परमेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुमति कीच चेला भरा गुरु ज्ञान जल होय। कुमति कीच चेला भरा गुरु ज्ञान जल होय। जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए कबीरा, पल में डारे धोए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट कबीरा, बाहर बाहे चोट। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति। श्वास समीर भरत विभीषण वाक्यं दीनउराजवकं। जो संपत्ति शिव पदा विभीषण सकुच जय
मन भी कही उपाय विचारे तीनों प्रयास सागर करे सकल जय जय राम जय भगवान जय जय राम सदा कही तुम्हारी Sindo Kariya Manarosa
तनुजा तटवालिके गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यम्। बोले शंकराचार्य भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आइए 2 मिनट पहले हरि नाम संकीर्तन करेंगे और फिर आगे की चर्चा। श्रेष्ठ ग्रंथ है वो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, जो वेदों का सार है। श्रीमद् भागवत वेदों का सार है। और भागवत जी में लिखा है ब्राह्मणों नितराम गुरु।
ब्राह्मण गुरु, वो बात अलग है। आजकल सब गुरु हो गए। भागवत जी में तो यहां तक लिखा है कि कौन होना चाहिए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद साध शास्त्र विशुद्ध कृत। बोले कौन? विरक्त हो। गुरु कैसा हो? विरक्त। विरक्त का मतलब कि लाल चोला नहीं होता। विगता है रता, यह सब विरक्ता है, संसार से रति कम हो। दूसरा वैष्णव। वैष्णव का मतलब क्या होता है? वैष्णव का मतलब न तिलक से है न वस्त्र से। वैष्णव वृत्ति होनी चाहिए, नित्य संध्या वंदन करता हो। और दूसरा कहा विप्र, तीसरा कहा विप्र। विप्र क्या है? विप्र के किसे कहते हैं? वैसे तो कहा कि ब्राह्मणों नितराम गुरु, लेकिन विप्र कहा जन्मना ब्राह्मणो गेयः कर्मणा तुजु संस्कारा तुजु उच्यते वेद पाठी भवेत् विप्र श्रोत्रियो ब्रह्मपारगा। बोले वो जन्म से ब्राह्मण होना चाहिए। फिर क्या है? उसका संस्कार होता है। संस्कारा द्विज उच्यते, बिना संस्कार के द्विज नहीं होता है। जब उसका संस्कार हो जाता है फिर वो वेद अध्ययन का जो है अधिकारी बन जाता है। और विप्र कौन होता है? बोले वेद पाठी भवेद विप्र। वेद पढ़ता हो वो विप्र हो जाता है। तो कौन होना चाहिए? विरक्तो वैष्णव विप्र, वो विप्र होना चाहिए। अब आजकल तो जो है सब भक्ता हो गए। यहाँ स्त्रीवाचक एक भी शब्द नहीं है। विरक्तो वैष्णव विप्र, स्त्रीवाचक कर्तरी कोई शब्द नहीं है। भक्ता कार्यात भक्ता से भक्तरी शब्द नहीं आया है। स्त्रियां भी करने लगी, वो भी गुरु बनने लगी, सन्यासी भी गुरु बनने लगे। शास्त्र में लिखा है सन्यासी के लिए, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद 13 अध्याय, जहां पर जो ये सब व्याख्या की गई है, न शिष्यान अनुबध्नीता। सन्यासी को क्या करना है? जिसने सन्यास ग्रहण कर लिया, लाल कपड़े पहन लिए, वो शिष्य नहीं बनाएगा। शिष्य बनाएगा तो सन्यासी को ही बनाएगा। न शिष्यान अनुबध्नीता न शास्त्रान अभ्यसेत क्वचित्। ज्यादा शास्त्र ग्रंथ नहीं पढ़े, शास्त्र न पढ़े। न व्याख्याम उपयुंजीत नारमान नारवेद। और उसके बाद बोले व्याख्या न करे। व्यास गद्दी पर बैठकर अब तो जो भागवती नहीं लगती। जो ब्राह्मण का काम था वो सन्यासियों ने ले लिया। सन्यासी के लिए तो सब निषेध है। नारमान नारवेद क्वचित, वो यज्ञ अनुष्ठान नहीं करा सकता, वो कलावा हाथ में नहीं बांध सकता, अग्नि का सेवन नहीं कर सकता। लेकिन सारी सनातन व्यवस्था, खाओ सब पियो, जो मर्जी खाना है, जो मर्जी करना, हम सिखा देंगे, हमारे पास ऐसी विद्या है, ऐसा योग है। ऐसा कहीं कोई संविधान नहीं है, कोई ऐसा नहीं। नारद जी महाराज कह रहे हैं उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो तुझे सकृतास्म भुंजे तदपास्तकिल विषा। नारद जी कह रहे मैं नारद कैसे बना? बोले उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो तुझे ही, मैंने ब्राह्मणों की जूठन खाई। अनुमोदितो तुझे ही, मैंने ब्राह्मणों की जो जूठन प्रसादी खाई। और सकृतास्म भुंजे तदपास्त किल विषा, जो कुछ मैंने जो है ग्रहण किया, जो कुछ मैंने ब्राह्मणों की चरण प्रसादी, संतों की चरण प्रसादी पाई, तद अपास्त किलविषः, उससे मेरे जो है किलविष माने पाप। जब तक पाप होते हैं तब तक भजन अच्छा नहीं लगता, तब तक कुछ अच्छा नहीं लगता। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाय। पूर्वजन्म के पाप के कारण भजन में मन ही नहीं लगता। लोग कहते हैं महाराज हमारा तो मन ही नहीं लगता, हम तो बैठते हैं और जैसे भगवान के पास गए, दीवा बत्ती जलाया और मान लो कोई डंडा मार रहा है कि उठ यहाँ से, उठ यहाँ से, निकल यहाँ से, यहाँ से निकल, बैठ ही नहीं सकते। बोले कैसे? वो पाप है।
और वो पाप कैसे समाप्त होंगे उसके लिए रामायण जी का भगवान कह रहे हैं प्रथमयि विप्रे चरणे रहती प्रीति। शास्त्रों के सिद्धांत प्रथमई विप्र चरण अति प्रीति ही, बोले भक्ति का प्रथम चरण है। जब तक ब्राह्मणों के गुरु के चरणों में श्रद्धा नहीं होगी तब तक भक्ति। कहते बोले महाराज अरे वो तो आत्मा का विषय है, वो तो परमात्मा का विषय। कहते नहीं 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 नहीं, बोले उससे क्या होगा। तब जो है विषयों से वैराग्य होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। लाख साधन करो, कितने गुरु बनाओ, कहीं चले जाओ, तेही कर फल पुनि विषय विरागा। अगर संसार से विरक्ति और भगवान के चरणों में प्रीति चाहिए तो बोले प्रथमे विप्र चरण अति प्रीति। इसलिए कहा ब्राह्मणों नितराम गुरु हो। भागवत जी कहते ब्राह्मणों नितराम गुरु हो। बोले तेही कर फल पुनि विषय विरागा। और भगवान कह रहे हैं किससे? लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने भक्ति के बारे में पूछा, भगवान कह तबे मम चरण उपज अनुरागा। तब कहीं भगवान के चरणों में अनुराग प्रेम, भगवान अच्छे लगने लगते हैं, भगवान की पूजा अच्छी लगने लगती है, भगवान की भक्ति करनी अच्छी लगती है। इसलिए कहा ब्राह्मणों नितराम गुरु हो। वैसे तो संसार में बहुत गुरु होंगे, आपके भी होंगे, हमारे भी हैं, सबके हैं। जिसने किसी न किसी रूप से कोई विद्या, कोई ज्ञान, किसी न किसी रूप से जो है आपने प्राप्त किया है, वो सब जो है हमारे गुरु होते हैं। लेकिन सनातन धर्म में अब बोले ब्राह्मण का गुरु कौन होगा? सबका गुरु तो ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण का गुरु कौन होगा? उस पर कहते हैं नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं सत्यं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुतं गौडपतं महान्तं गोविंद योगेंद्र मथास्य शिष्यम। भगवान नारायण से कौन हुए? ब्रह्मा जी हुए। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम, ब्रह्मा जी से कौन हुए? बोले वशिष्ठ जी हुए। वशिष्ठ के पुत्र कौन हुए? बोले शक्ति हुए। शक्ति के पुत्र कौन हुए? बोले पराशर हुए। और पराशर के पुत्र कौन हुए? भगवान व्यास देव। बोले व्यास भगवान आज हुए। और हम सब जो है कि सबके गुरु कौन है? आदि गुरु शंकर हैं। और इस समय वर्तमान में जो है, जो शंकराचार्य पीठों पर जो है वैद्य गुरु शंकराचार्य भगवान विराजमान हैं, वो हम सबके जो है गुरु हो गए, वो हमारे गुरु हैं। लेकिन उनको कोई आज मानता ही नहीं, शंकराचार्य जी को कोई जानता नहीं। भारत में जो है 4 पीठ है। कौन कौन से? बद्री नारायण में, जगन्नाथपुरी है, रामेश्वरम है और द्वारका पीठ है। ये चारों पीठ हैं। और ये चारों पीठ में जो है भगवान विराजमान है, साक्षात भगवान विराजमान है। ऐसे नहीं कि नहीं, साक्षात प्रभु विराजमान है। शास्त्रों में लिखा प्रभाते बद्रिकाश्रमे मध्याह्ने मणिकर्णिकाम
पूजने तो जगन्नाथ शयने कृष्ण द्वारिका। भगवान कहाँ है बोले, प्रभाते बद्री का आश्रम में तप करने के लिए वो हिमालय में बद्री नारायण में भगवान नित्य विराजमान होते हैं और भगवान वहाँ तप कर रहे हैं। किसके लिए? भगवान को तप करने की क्या जरूरत है? हमारे और आपके सबके कल्याण के लिए भगवान अहरनिश जो है हिमालय में तप कर रहे हैं। इसलिए तो भगवान के शरीर पर, पूरे शरीर पर आप कभी जाएंगे तो प्रातः काल रावल जी जो है पूरे शरीर पर चंदन का लेपन करते हैं। किसी संत ने जाकर के पूछा, अरे हिमालय में तो बर्फ पड़ी हुई, इतनी ठंडी है और आप जो है भगवान को इतना चंदन क्यों लगाते हैं? बोले भगवान अहरनिश तप करते हैं और तप करने से शरीर में उष्मा तेज गर्मी बढ़ती है, उसको शांत करने के लिए भगवान को जो है चंदन का लेप होता है। भगवान जो है प्रातः काल बद्री का आश्रम में होते हैं। मध्याह्ने मणिकर्णिका, मध्याह्न में कहाँ जाते? काशी में मणिकर्णिका घाट पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहाँ पर जो है काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मुक्ति को देने के लिए जाते हैं भगवान। वहाँ काशी में आप जाएंगे, मणिकर्णिका घाट पर लिखा हुआ मंगलम मरणम यत्रः, मृत्यु कोई मंगलमय होती है, मरना कोई अच्छी बात है, लेकिन वहाँ घाट पर लिखा है मंगलम मरणम मत्रः जीवनम सफलम मत्रः, यहाँ जो है मृत्यु मंगलमय बनती है। तो मृत्यु मंगलमय कैसे बनती है? भगवान मध्याह्न काल में जो है मणिकर्णिका घाट पर जाते हैं और वहाँ जीवों को मुक्त करते हैं और वहाँ की अग्नि शमशान की कभी शांति ही नहीं होती। भोजन करने जगन्नाथ जी में पहुँचते हैं। जगन्नाथ में आप गए होंगे और जगन्नाथ जी में जब भोजन बनता हुआ देखेंगे, अगर जगन्नाथ जी की कितनी बड़ी रसोई है, कितना विशाल भंडारा होता है, जो है मिट्टी के पात्र होते हैं और एक पात्र के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, और इस प्रकार 7 पात्र ऐसे एक साथ रखे जाते हैं और वहाँ भगवान के लिए भात बनता है। जगन्नाथ जी के लिए क्या बनता है? भात बनता है। और सबसे पहले जो है सबसे ऊपर का पात्र बनता है। ये कोई साइंस है? जो सबसे ऊपर का पात्र होता है वो उसका चावल बनता है, फिर दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का, चौथे, फिर 5वें, 6वें और सबसे अंत में जो है जो सबसे नीचे का पात्र होता है, जिसके नीचे अग्नि लगी है, उसका चावल बनता है। तो भगवान वहाँ भोजन करते हैं और शयन करने भगवान कहाँ जाते हैं? भगवान द्वारिका में जाते हैं। ये 4 पीठ हैं और ये आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने चारों पीठ की स्थापना की और इन पर बैठने वाले जो भी महापुरुष होते हैं वो शंकराचार्य कहलाते हैं सनातन धर्म में। और उनको सन्यासियों में, केवल सन्यासियों में गुरु होने का अधिकार शंकराचार्य जी को है, जिनके नाम के सामने जगत गुरु लगाया जाता है। तो ब्राह्मणों के वो गुरु हैं, वो सनातन धर्म की पीठ को चलाते हैं, वे सनातन धर्म की ध्वजा को विस्फारित करते हैं, तो वो भी जो है सनातन धर्म के गुरु हैं। और जो जो महापुरुष जिनसे आपने किसी न किसी रूप में जो है कोई भी ज्ञान लिया हो, वो अपने अपने क्षेत्र के गुरु हैं। और बोले गुरु तो बहुत हो सकते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु थे। तो आज जो है गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस है, जिसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास पूजा भी कहते हैं। और आइए, हम सबका सौभाग्य है कि हम सब लोग एकत्रित होकर के आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। गुरुजी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन गुरुजी सबके हृदय में विराजमान है, मेरे भी विराजमान है। मैंने शिक्षा जगह जगह ग्रहण की, एक स्थान में नहीं बता सकता। 4-5 वर्ष मैंने अयोध्या में रह करके अध्ययन किया, 5 वर्ष मैंने जो है वृंदावन में रह करके अध्ययन किया और हरिद्वार में रह करके अध्ययन किया, स्थान स्थान पर अध्ययन किया। लेकिन मेरा जो यज्ञोपवीत संस्कार है वो गुरुजी ने कराया था। मेरे गुरुजी के चरणों में अपार श्रद्धा है, उन्होंने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार कराया, तो वो मेरे दीक्षा गुरु है। श्री प्रकाश नारायण त्रिपाठी जी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सरल स्वभाव के हैं, संत स्वभाव है इनका, और वही जो है इसका अधिकारी हो सकता है जिसने अपने को मार लिया। और जो रहे हैं इस पद को सुशोभित करेंगे, ऐसा जो है मेरी हृदय से इच्छा है और भगवान के चरणों में प्रार्थना है। जो जो गुण बताए गए शास्त्रों में सब इनमें विद्यमान है, बहुत सरल है, बहुत जो ऋजु ब्राह्मण के गुण होने चाहिए वो सब गुण इनमें विद्यमान है। तो और भी हमारे जो है गुरु भाई यहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए, पुराने लोग जो है जिनको मैं जानता हूँ, बहुत से लोग थे।
तारा भगत जी बैठे हुए हैं, हमारे थापा जी हैं जो गुरु जी से बहुत पहले से जो है लगे हुए हैं, और आप सब लोग जो है जब गुरु जी से जो है बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ, जिनको जानता हूँ। और हमारे लाला दिनेश अग्रवाल जी हैं, गुरु जी के परम भक्त परम उपासक हैं, और भी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। पीछे मैं देख रहा हूँ मिश्रा जी भी लखनऊ से पधारे हाँ, और भी आप सब बहने और भाई जो है सबको जो है बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सभी लोगों का जीवन मंगलमय बने। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे रवि भाई जी हैं, और भी जो लोग गुरु जी से जुड़े हुए जिनका नाम मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, परिवार के लोग, उन सबको जो है गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधे गोविंद।
किया को गुरु जी की